उम्र 10 और 11 साल, ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन सिटी से और कसूर बेकसूर। जी हाँ, जुर्म की दुनिया से दूसरी कहानी भी कराची से ही है और तकरीबन मिलती जुलती। और ये कहानी है उन दो कमसिन बच्चों की जो अगवाकारों के हाथों सिर्फ अगवा ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने आगे फरोख्त का अजाब भी झेला। और उनके हाथों कि जिन्हें अपने बच्चे तो प्यारे हैं लेकिन दूसरों के बच्चे उनके लिए सिर्फ कमाई का जरिया है। कमसिन इमरान और यूसुफ उन सैकड़ों बच्चों में शामिल हैं कि जिनके अगवा की कहानियां हम आए दिन सुनते रहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है ये भी कोई ढका छुपा नहीं। यूसुफ और इमरान भी बाजियाब हो गए हैं, लेकिन इनकी बाजियाबी में किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर की जबरदस्त कारकर्दगी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शहरी की जिम्मेदारी है। तो ऐसे जिम्मेदार शहरी को भी सलाम है ना। इंसानी स्मगलिंग के वाकयात यूं तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन हालिया वक्तों में पाकिस्तान में ऐसे केसेस बढ़ गए हैं जिनमें या तो लोग हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं या फिर इन्हें अगवा करके जदीद गुलामी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वारदाती गिरोह जहां बड़ी उम्र के अफराद को निशाना बनाते हैं, वहीं अब कम उम्र बच्चे भी इनका टारगेट बन चुके हैं। अगवाकार अव्वल तो एक बड़ी कीमत लेकर बच्चों को बैरून मुल्क स्मगल करते हैं और ऐसा ना कर सके तो मुल्क में ही एक गिरोह से दूसरे गिरोह को बेच दिया जाता है। कराची के 12 साल यूसुफ और 11 साल इमरान की कहानी भी इसी स्मगलिंग की दुनिया से जुड़ी एक गम की दास्तान है, जिन्हें शहर कायद से एक दिन चंद अफराद ने अचानक उठा लिया था। हम लोग घर से पटाखा लेने निकले थे, 100 क्वार्टर लांडी 6 पटाखा लेके हम लोग वापसी घर को लौट रहे थे। हमें रास्ते में ना अगवा कर लिया, 3 बंदे थे। जब इनको मार रहे थे मेरे छोटे भाई को, फिर हम भी पीछे पीछे गए, हमको भी गाड़ी के अंदर भर के वाइट कार में लेके गए। पहले मेरे को पकड़ के चमाट मार के कान में बिठाया, फिर ये मेरे पीछे पीछे आया मेरा भाई, ये भी उसको भी मारे बिठाया। गैंग के कारिंदों ने अगवा के बाद बच्चों से कहा कि वो इन्हें घुमाने ले जा रहे हैं और चंद घंटों बाद वापस घर लाकर छोड़ देंगे। तहम इसी दौरान मुल्जिमान बच्चों को लेकर हैदराबाद के एक जगह पहुंचे, जहां बच्चों ने शोर मचाने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने पैसे और चीजें लेकर देने की लालच दी। बच्चे लालच में आकर खामोश रहे, जबकि गाड़ी में मौजूद 3 में से एक मुल्जिम नीचे उतरा और 2 मुल्जिमान इन्हें अपने साथ ले गए। अली नाम है और दूसरा मोटा सा ड्राइवर था। उन्होंने हमको लेके आ गया इधर फैसलाबाद लाया, फिर हम लोग को बंद करके रखा, उधर मारा। अरशद नामी लड़का है, वडैच चाका कत्तर जनूबी का, वो अपने साथ इन दोनों बच्चों को लेके आया है फैसलाबाद से कि मैं इनको इधर रखूँगा। तो हमारे एक आदमी ने राशिद से पैसे लेने थे, को राशिद लाहौर का रहने वाला है। उन पैसों के एवज उसने ये कराची के 2 बच्चे हमारे हवाले किए हैं कि आप इनको 2-4 दिन रखें, जब वो उसके पैसे दे देगा तो बच्चे हम उसे वापस कर देंगे। मुल्जिम अरशद ने फैसलाबाद में दोनों बच्चे अपने भाई के हवाले किए। तहम इस दौरान बच्चों को ये पता चला कि उन्हें बेच दिया गया है। ये मालूम पड़ने पर दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और सुबह होते ही दोनों घर से भाग निकले और रास्ते में मिलने वाले मकामी शख्स को अपनी कहानी सुनाई, जिसकी इत्तला पर एक मुल्जिम भी पकड़ा गया। एक मौलवी बंदा था, उनको बोला अंकल से हमारा अगवा किया हमारे को। फिर हमारे को बोला इधर आ, फिर हमारे को बिठा के घर पे लेके गया, खाना बना खिलाया बिठाया। बहुत बुजुर्ग लोग भी आए थे उधर। फिर अंकल लोगों को फ़ोन किया। मेरे भाई का नाम है अरशद महमूद वडैच। वो कल 12-1 बजे के दरमियान घर में आए अपनी गाड़ी पे, ये बच्चे दोनों साथ थे। तो उनसे हमने पूछा कि ये इन बच्चों को क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है अली, उसने पैसे लेने थे 50,000 रुपया, कोई 10-12 बच्चे उसने रखे हैं, वो उनसे जेब तराशी करवाता है। तो अली मेरे पास अमानत के तौर पर छोड़ के गया, तो मैं वैसे ही गाँव आया हूँ, तो मैं इनको साथ ले आया हूँ। कराची से अगवा के बाद बाजियाब होने वाले दोनों बच्चों की इस दर्द भरी कहानी से मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से होश उड़ाने वाले इनकशाफात भी सामने आए। बोलते जेबी कार्ड हो गया, आज से तुम लोग पैसे कमाओ, हमको भी कमा के दो, अपना घर पे भी लेके जाओ, ऐसा बोल रहा। हमने बोला हमको मेरा अम्मी लोग बहुत मारेगा, अब्बू लोग,
ऐसा बोला ना, बोला तेरा अब्बू को छोड़, पहला हम लोग को कमा के दो, सौदा बना के दो, फिर तुम्हें जाने देंगे। हमने बोला अंकल हमारे को नहीं आता, हमारे को अपना 8 तारीख को हमारा घर का शादी है भाई का। फिर बोलते शादी हाल में जाके जेब काटोगे। बोले बच्चों की बाजियाबी के बाद पुलिस ने अगवाकारों की तलाश शुरू की तो मजीद इंकशाफ हुआ कि अगवाकारों का नेटवर्क कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी कायम है और गिरोह के मरकजी कारिंदे अली और राशिद बच्चों की खरीदो फरोख्त का धंधा करते हैं। FIR के मुताबिक पुलिस ऐसे बच्चों को खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। बेसिकली एक गैंग है जो बच्चों को अगवा करता है कराची से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। मे बी के खरीदो फरोख्त भी करते हो कि पैसे लिए दूसरे ग्रुप को दे दिए, आगे बच्चे हैंड ओवर कर दिए। जो इधर सरगोदा में या फैसलाबाद में बच्चों का गैंग काम कर रहा है, उसको लाहौर वाले जो उठाए होंगे वो उसे दे देगा, पैसे ले लेगा। ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। बच्चों को अगवा करके उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेलने वालों को गिरफ्तार करके असल हकाइक मालूम करना पुलिस की जिम्मेदारी है और यही वो तरीका है जिससे इस खेल के असल किरदारों को सामने लाया जा सकता है। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।